पत्नी वंदना कुमारी इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है आजाद के चेहरे पर। लेकिन चर्चा तो ये भी है कि आकाश आनंद को भी इसी सीट से चुनावी मैदान बहुत ज्यादा पसंद किया गया। आकाश आनंद के भाषणों को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि आकाश आनंद के कुछ बयान ऐसे थे जो आकाश आनंद एक बड़ा चेहरा और बनते नजर आ सकते हैं। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। वही चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव में बहुमत के साथ 1.5 लाख वोटों के साथ नगीना की सीट से जीत दर्ज की और उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो रंग है वो पूरी तरह से बदल दिया। तमाम पार्टियां जो है वो अब चंद्रशेखर आजाद के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। इसी बीच अब लगातार खबरें हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो पत्नी है वंदना कुमारी, वो अब आने वाले यूपी के उपचुनाव में यानी 17 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इनमें से एक सीट पर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इस पर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने परिवार को भी यानी अपनी पत्नी को भी राजनीति में कहीं ना कहीं एंट्री करवा सके। और अब उनका जो ध्यान है, उनका जो केंद्र है, और उनका जो केंद्र एक तरह से कहे जो उनका ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित है, वो है यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव पे, क्योंकि मुख्यमंत्री की गद्दी पर आजाद कहीं ना कहीं विराजमान होना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले उपचुनाव में जीत दर्ज करना बहुमत के साथ उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में जरूरी माना जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद है। तनुज, स्वागत है आपका। पहला सवाल तनुज आपसे यही रहेगा, देखिए मीरापुर सीट वो सीट है बिजनौर की, जिस सीट पर लगातार चर्चाएं तेज है कि आजाद जो है सीट से अपनी पत्नी को उतार सकते हैं। चर्चाएं अभी लगातार जारी है, लेकिन वही मायावती है सामने। मायावती जो है आकाश आनंद पर कहीं ना कहीं दांव चल सकती है। आपको पता होगा मीरापुर की जो सीट है दलितों के समीकरण के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती है। क्या लगता है आपको, किस हिसाब से यहाँ पे टक्कर देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल आश्रुति, अगर देखा जाए तो मीरापुर सीट पर कहा जा रहा है दलितों का समीकरण अच्छा माना जाता है वहां पर, और अगर इस सीट से यहाँ पर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतारते हैं, तब शायद उनकी पत्नी वंदना कुमारी इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है आजाद के चेहरे पर। लेकिन चर्चा तो ये भी है कि आकाश आनंद को भी इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस सीट पर जीत किसकी होगी, क्योंकि देखिए किसी की भी तरफ से औपचारिक ऐलान आश्रुति जी नहीं किया गया है, और जब तक औपचारिक ऐलान नहीं किया जाएगा तब तक ये कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, सूत्र कह रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अब आजाद कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों की तरह अब अपने परिवार को कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री करा सकते हैं। और सबसे पहले उनके पास ऑप्शन जो है अपनी पत्नी का ही है। उनकी पत्नी देखिए पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, पेशे से वकील है, मैं आपको बता दूं, और वकालत वो कहीं ना कहीं एक अच्छी वकील मानी जाती है। चंद्रशेखर आजाद खुद एक अच्छे वकील माने जाते हैं, और चंद्रशेखर आजाद ने इतने कम समय में जिस तरह से एक मुकाम पर आजाद पहुंचे हैं, ऐसे में इस मुकाम पर आसानी से पहुंचना मुझे नहीं मान सकता कि आसानी से पहुंचा जाता है। कितनी ज्यादा यहाँ पर आजाद ने प्रदर्शन करे, किस तरह से फेमस हुए, और आज लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा, और लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ने के बाद देखिए भारी बहुमत के साथ आजाद ने तकरीबन 1.5 लाख वोटों से नगीना सीट से जीत दर्ज करी। और जीत दर्ज करने के बाद अभी कयास शुरू हो गए कि भाई आजाद अब बिजनौर के क्षेत्र में, नगीना के क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा आश्रुति बन चुके हैं। और अगर आजाद किसी भी सीट पर हाथ रखेंगे तो वो सीट आजाद की हो जाएगी। तो अगर ऐसे में मीरापुर सीट पर जो उपचुनाव है, इस सीट से आजाद की पत्नी अगर उतरती है, आजाद अपनी पत्नी को टिकट देते हैं, तब उनकी पत्नी आजाद के चेहरे पर आसानी के साथ जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन आप देखिए सामने मायावती है। मायावती इस बार आकाश आनंद पे कहीं ना कहीं दांव चल सकती है। जिस हिसाब से आप देखिए आकाश आनंद को वापस से कहीं ना कहीं एक आप देखिए जो इनको एक मुख्य जिम्मेदारी है जो उत्तराखंड के उपचुनाव में उनको जो दी जा रही है स्टार प्रचारक के तौर पे, उसके बाद आकाश आनंद देखिए कहीं ना कहीं वापसी कर रहे हैं राजनीति में मायावती के, एक तरह से मायावती की तर्ज पर कह सकते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा लगता है कि आकाश आनंद ने जिस हिसाब से जो दबदबा बनाया था, आज से कुछ समय पहले उनको जब पद से हटाया नहीं गया था, उस पद से हटाने से पहले का जो कहीं ना कहीं समीकरण बना हुआ था, तब आकाश आनंद का दबदबा खास था। क्या वो दबदबा बना पाएंगे उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट से अगर उतरते हैं? देखिए बिल्कुल दबदबा आकाश आनंद मुझे ऐसा लगता है श्रुति बना सकते हैं, क्योंकि अपने बयानों को लेकर भले ही वो जाने जाते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि आकाश आनंद वोट नहीं साध सकते। वोट साधने का काम आकाश आनंद बखूबी करते नजर आते हैं। बीएसपी पार्टी को अगर वैसे जाना तो देखिए मायावती के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर बीएसपी पार्टी को जाना जाएगा तो आकाश आनंद के नाम से जाना जाएगा। आकाश आनंद के बयानों को देखिए बहुत ज्यादा पसंद किया गया, आकाश आनंद के भाषणों को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हालांकि आकाश आनंद के कुछ बयान ऐसे थे जो वाकई में गलत थे, हम उन बयानों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आकाश आनंद मुद्दे को भुनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे आप मुद्दा ले लीजिए पेपर लीक का, चाहे आप मुद्दा ले लीजिए बेरोजगारी का, चाहे आप मुद्दा ले लीजिए महंगाई का,
जिस तरह से आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया, वो बयान आकाश आनंद के वाकई में सुर्खियों में आ गए। वही बात अगर मैं करूं समाजवादी पार्टी की, तो आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी तक को नहीं छोड़ा। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को लेकर जमकर प्रहार किया था। आकाश आनंद ने कहा था कि लाल टोपी वाले आते हैं, साइकिल पर आते हैं, आपको लूट कर चले जाते हैं और इस बार आपको लूटने का उनको मौका नहीं देना है। ये सब बयान आकाश आनंद के हैं। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद बहुत बखूबी तरीके से बयान देते हैं और बखूबी तरीके से भाषण देते हैं, और जिस तरह के भाषण आकाश आनंद देते हैं उनके भाषणों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और ये चीज तब देखी गई जब आकाश आनंद के देखा गया भाषणों में भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर दलित समाज टूट कर पड़ता था, और सिर्फ दलित समाज ही नहीं, तमाम जो बीएसपी पार्टी के समर्थक हैं वो टूट कर पड़ते थे। और कहीं ना कहीं देखिए दलित समाज की तरफ से, बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, बीएसपी पार्टी के तमाम चाहने वालों की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है ये सही टाइम है, आकाश आनंद को किसी न किसी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। उपचुनाव हो रहे हैं 17 सीटों पर, अगर आकाश आनंद किसी न किसी सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं और जीत दर्ज करते हैं, तब आकाश आनंद विधानसभा पहुंचेंगे और तब आकाश आनंद एक पॉपुलैरिटी और ज्यादा आएगी, क्योंकि विधानसभा में जब कोई नेता बोलता है तब और ज्यादा फेमस होता है। अखिलेश यादव के बयानों को आज भी याद करते हैं, और तमाम ऐसे नेता हैं। योगी जी विधानसभा से ही फेमस हुए थे। योगी जी जब बोला करते थे राम मंदिर को लेकर, योगी आदित्यनाथ ने कितनी बार बोला था, रोते हुए नजर आया। आज वो बयान उनके सोशल मीडिया पर तमाम वायरल होते हैं। तो ऐसे में अगर आकाश आनंद, मुझे ऐसा लगता है, जीत दर्ज करते हैं चुनावी मैदान में, तो उनको उतारा जाता है, तब आकाश आनंद विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा पहुंचकर जिस तरह से बखूबी तरीके से भाषण देंगे, तब आकाश आनंद एक बड़ा चेहरा और बनते नजर आ सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में मायावती और आजाद के जो गठबंधन पर लगातार बातचीत चल रही थी कि आजाद और मायावती कहीं ना कहीं यूपी में गठबंधन करते नजर आ सकते हैं, उपचुनाव से पहले गठबंधन आपको दिखता है? देखिए, आजाद की तरफ से मुझे लगता है कि गठबंधन का मन है आजाद का, लेकिन मायावती की तरफ से मुझे नहीं दिखाई देता कि मायावती यहाँ पर आजाद के साथ गठबंधन करने में इतनी सी भी इंटरेस्टेड दिखाई देती है। और सिर्फ आजाद ही नहीं, मायावती तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करने में इंटरेस्टेड नहीं है अभी भी। हालांकि उनको लोकसभा 2024 के चुनावों में अकेले चलने वाली जो राह उनकी थी, वो उससे उनको तमाम घाटा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की एक भी सीट पर मायावती जीत नहीं दर्ज कर पाई। हालांकि मायावती की जो डिसीजन है वही मायावती को लेकर डूब जाते हैं। आकाश आनंद को पार्टी से दूर करना, आकाश आनंद से अब उनकी जिम्मेदारी छीनना, ये भारी पड़ गया मायावती को। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती क्या करती नजर आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मायावती किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करती नजर आएंगी। मायावती किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करती नहीं नजर आएंगी। कारण शायद ये भी बन सकते हैं, और अगर कारणों की एक तरह से राह पर जाए तो जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है, आजाद जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि आजाद तो कोशिश इस प्रकार की भी कर रहे हैं कि पार्टी का किसी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन हो जहां पे एक तरह से बहुमत के वोटों को साधने में आसानी हो। तो आजाद के लिए तो आसान रहा मायावती के साथ ही गठबंधन करना है, लेकिन अब बेहद दिलचस्प देखना यह है कि अब इस उपचुनाव में आखिर कहीं ना कहीं आजाद जो अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे, मायावती जो तमाम की तमाम सीटें जो इस बार हैं उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारती नजर आएंगी। आखिर किस तरह से जो चुनावी राह है वो कहीं ना कहीं पलटेगी। और सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर आजाद जो कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लगाते, या इस यूं कहें कि कोशिशों में इस तरह से नजर आ रहे हैं कि यूपी में जो 2027 में विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री की गद्दी पर चंद्रशेखर आजाद का जो नाम हो सुनहरे अक्षरों में 27 के विधानसभा चुनाव में लिखता नजर आया। अब देखना यह है कि आखिर इस उपचुनाव के बाद रणनीति क्या रहेगी चंद्रशेखर आजाद की, और जिस हिसाब से इस बार इस उपचुनाव में, यूपी के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद जो अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, जिसके कयास तेज हैं, आखिर किस रणनीति के तहत उनकी पत्नी मीरापुर सीट से अगर उतरती हैं तो वोट साधती या मांगती नजर आ सकती हैं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।